लगता है तारकासुर के भयभीत से आपकी बुद्धि भ्रमित हो गई है देवराज, और आपने ऐसे ही कह दिया कि चलो। तो इसमें आश्चर्य क्या है? नारायण नारायण, भगवान भोलेनाथ की समाधि भंग करना प्रलय लाने के समान है देवराज इंद्र। नारायण नारायण। तो ये कैसे किया जाए? हाँ, याद आया, मेरा मित्र कामदेव इस कार्य को बड़ी आसानी से कर सकता है। कामदेव प्रकट हो, कामदेव प्रकट हो। प्रणाम देवराज इंद्र, कहिए मुझे कैसे याद किया? आओ मित्र, बताता हूँ। तुम ये तो जानते ही हो कि हम लोग स्वर्ग लोक से त्याग कर मारे मारे फिर रहे हैं। भली बात ही जानता हूँ देवराज। और आप तो ये भी जानते हैं इस दशा का जिम्मेदार कौन है, इसलिए हमारी प्रार्थना भोलेनाथ के पास ले जाएं। जानता हूँ, लेकिन इस समय भोलेनाथ समाधि में लीन है। यही तो हम चाहते हैं कि आप जाएं और कैलाशपति को समाधि से जगाएं। मैं आप तो जानते हैं उनका क्रोध कितना भयंकर है। और नारायण नारायण, आप तो कामदेव हैं। आपके एक इशारे पर प्रत्येक प्राणी नाचता है और आप भी घबरा रहे हैं। नारायण नारायण। मगर अगर मगर छोड़ो और सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य करो। जैसी आपकी आज्ञा। ठीक है मित्र, फिर जाओ कैलाश पर। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मुझे इंद्रदेव के कहने पर अपना कार्य पूर्ण करना चाहिए। कामदेव, तेरा इतना दुस्साहस कि तू मुझे मेरी समाधि से जगाए। अब मैं तुझे इसका दंड देता हूं। स्वामी, स्वामी, ये क्या हो गया स्वामी? आप मुझे छोड़कर कहाँ विलुप्त हो गए? रति, कामदेव ने जो पाप किया उसको उसी का दंड मिला। ऐसा कौन सा पाप किया था भोलेनाथ? कामदेव ने हमें हमारी समाधि से जगाया। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? इसलिए हमने उसे दंड दिया। देखो देवी, जो हुआ सो हुआ। तुम्हारे पति की तो देह मैं वापस नहीं लौटा सकता, परंतु तुम्हारे पति बिना देह के भी तुम्हारे साथ आनंद होके रहेंगे। जैसी आपकी इच्छा महेश्वर। तथास्तु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो देवी गंगा, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुए। भोलेनाथ, भोलेनाथ, मुझ दासी का प्रणाम स्वीकार करें महादेव। मेरे अहोभाग्य जो आपने मुझ दुखिया की सुध ली। ये तो तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा का प्रताप है गंगा। वरदान मांगो। तो क्या आप मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे? अवश्य देवी गंगा,
यदि हमारे वश में हुआ तो हम तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। मेरे मन की बात से आप अनजान नहीं हैं नाथ, लेकिन अगर आप मेरे मुख से सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मैं गंगा आपसे विवाह करना चाहती हूँ। नहीं गंगे नहीं, हम ऐसा कदापि नहीं कर सकते। ये हमारे वश से बाहर है। तुम चाहो तो हमसे कोई और वरदान ले लो। नहीं भोलेनाथ नहीं, मेरी कोई दूसरी इच्छा नहीं है। अगर आप मेरी तपस्या का फल देना चाहते हैं तो मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए, अन्यथा आप कैलाश जा सकते हैं। किंतु ये संभव नहीं है देवी गंगा, ये विधि के विधान के विरुद्ध है। परंतु क्यों महादेव, आप मेरे साथ विवाह क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम माँ शक्ति पार्वती को वचन दे चुके हैं और आप अपने मन से विचार त्याग दें, कोई और वरदान मांगे हमसे। नहीं भोलेनाथ, यदि आप विवश हैं तो मैं भी विवश हूँ। मैं सच्चे हृदय से आपको प्रेम करती हूँ और आजीवन किसी और को पति नहीं मान सकती। नहीं देवी, तुम्हारे त्याग और समर्पण दोनों में ही स्वार्थ है। तुम हमें पाने के लिए इनका प्रयोग कर रही हो। तो फिर ठीक है नाथ, अब आप कैलाश लौट सकते हैं। नहीं देवी, आपने हमें तपस्या कर यहाँ बुलाया है। आप जब तक हमसे वरदान नहीं ले लेंगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अच्छा, ये बात है, तो फिर जो आप चाहें वो वरदान दीजिए। देवी गंगा, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि कालांतर में हम तुम्हें अपने शरीर पर धारण करेंगे और देवी पार्वती से भी ऊंचा स्थान प्राप्त होगा तुम्हें। तब तक मैं कहाँ रहूंगी महादेव? तुम ब्रह्मा जी के कमंडल में निवास करोगी देवी गंगा। जो आज्ञा महादेव। महाराज, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? ये चिंता का विषय नहीं तो और क्या है कि मेरे पूर्वज अपने पितरों की तृप्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर ला ना सके और इसी के चलते चलते मेरी कई पीढ़ियां गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए अथक प्रयास करते हुए बीत गई। वो तो ठीक है महाराज, किंतु क्या गुरुदेव? क्या मैं भी महाराज सगर के 60,000 पुत्रों सहित पितरों की तृप्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला सकूंगा? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा महाराज। तो ठीक है, आप ही मुझे गंगा को पृथ्वी पर लाने का उपाय बताएं। गंगा को पृथ्वी पर लाना बड़ा ही कठिन कार्य है महाराज। आप वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए और मुझे कोई ठोस उपाय सुझाएं। जैसी आज्ञा महाराज। देखिए राजन, अगर आप महाराज चाहते हैं सगर और उनके पुत्रों व अन्य पितरों की तृप्ति हो तो आपको कठिन से कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना होगा, तभी ये कार्य सफल हो सकेगा। ठीक है गुरुदेव। अच्छा, अब मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। ठीक है राजन, प्रभु आपकी सभी इच्छाएं पूरी करे। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय